अब नहीं बूझेगा घर का चूल्हा, सरकार की नई पहल से गरीबों को मिलेगा ईंधन। बिहार में घरेलू रसोई गैस यानी कि एलपीजी की अनियमित आपूर्ति ने पिछले कुछ समय से आम जनता की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। खास करके ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह समस्या और भी गंभीर बन गई है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सिलेंडर समय पर बुक होने के बावजूद डिलीवरी में देरी हो जाती है, जिससे घरों में खाना बनाने की स्थिति तक प्रभावित हो जाती है। इसी चुनौती को देखते हुए अब राज्य सरकार एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था पर काम कर रही है जो भविष्य में लोगों को गैस संकट से कुछ हद तक राहत दे सकते हैं। सरकार की इस नई योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस नेटवर्क के माध्यम से कोयले की आपूर्ति करने की तैयारी चल रही। इसका उद्देश्य यह है कि जब एलपीजी की उपलब्धता कम हो या फिर आपूर्ति बाधित हो तो लोगों के पास एक वैकल्पिक ईंधन मौजूद रहे। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि वे किसी भी स्थिति में खाना बनाने से वंचित ना रहे। इस प्रस्ताव को लेकर के हाल ही में खान और भूतत्व विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूरे ढांचे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद विभाग ने इस योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी। विभागीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और घरेलू जीवन दोनों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। विभागीय मंत्री प्रमोद कुमार ने इस पहल की पुष्टि करते हुए कहा है कि सरकार जनता की परेशानियों को गंभीरता से ले रही और वैकल्पिक ईंधन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रही। उनका कहना है कि लक्ष्य सिर्फ एक विकल्प देना नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे लोगों को किसी भी स्थिति में रसोई गैस की कमी का सामना ना करना पड़े। सूत्रों के अनुसार सरकार का मानना है कि एलपीजी की अनियमित आपूर्ति का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों पर पड़ता है। कई गांव में आज भी लोग समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लकड़ी या अन्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भर रहते हैं। इससे न केवल समय और मेहनत बढ़ती है, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पीडीएस दुकानों में विशाल नेटवर्क को इस योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। बिहार में पीडीएस सिस्टम पहले से ही व्यापक स्तर पर काम करता है और हर गांव शहर तक इसकी पहुंच है। ऐसे में सरकार का मानना है कि इसी नेटवर्क के जरिए कोयले की आपूर्ति आसान और पारदर्शी तरीके से की जा सकती है। योजना के तहत हर जिले में थोक कोयला विक्रेताओं का चयन किया जाएगा। यह विक्रेता पीडीएस दुकानदारों को कोयले की आपूर्ति करेंगे और फिर दुकानों के माध्यम से यह कोयला आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। इससे न केवल सप्लाई चेन मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। खान और भूतत्व विभाग ने इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक खान और बीएसएमसीएल के महाप्रबंधक को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए। अधिकारियों को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे थोक विक्रेताओं के चयन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ताकि योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। इसके साथ ही विभाग ये भी सुनिश्चित करेगा कि वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी की संभावना ना रहे। सरकार का ये भी मानना है कि पीडीएस के जरिए कोयला उपलब्ध कराने से लोगों को बाजार की तुलना में कम कीमत पर ईंधन मिल सकेगा। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में परिवार महंगे एलपीजी सिलेंडर या अस्थिर सप्लाई के कारण परेशान रहते। ऐसे में यह व्यवस्था उनके लिए एक स्थायी राहत का माध्यम बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना की सफलता इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। अगर वितरण व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी रही तो यह पहल वास्तव में गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है। वहीं अगर निगरानी कमजोर रही तो इसमें चुनौतियां भी सामने आ सकती है। फिलहाल विभाग इस पूरी योजना की रूपरेखा, आपूर्ति तंत्र और निगरानी व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से राज्य के विभिन्न जिलों में कोयला वितरण शुरू किया जाएगा। यदि यह व्यवस्था सफल होती है तो यह न केवल एलपीजी संकट के समय एक मजबूत विकल्प बनेगी, बल्कि बिहार में ऊर्जा आपूर्ति के एक नए मॉडल की शुरुआत भी कर सकती है।